नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के वो पार्ट नंबर 27 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में रीजनिंग के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से बनाना का संबंध तोड़ना के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बनाना से तोड़ना आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बनाना शब्द का विलोम शब्द आपका तोड़ना होता है। इसी प्रकार के संबंधित को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, लंबा का विलोम शब्द आपका छोटा होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका लंबा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका छोटा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 43 से 12 लाना है। 43 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 43 को, तो 43 ये आपका 4 और 3 से मिलकर बनता है। 43 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 12 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 39 है, 39 आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 9 करेंगे तो आपका 27 बनेगा। 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 27 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 120 है, 45 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 11 से हम लोग 120 किस प्रकार से ला सकते हैं, 2 और 7 से 45 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 3 और 5 से आपका
कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 और 11 से 120 लाना है। अगर सबसे पहले देखिएगा दूसरा संख्या प्लस करते हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या 11 है, पहला संख्या 1 है, फिर हम लोग गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा संख्या 11 है माइनस करेंगे पहला संख्या 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 आपका 12 होता है, 12 गुना करेंगे हम लोग 11 माइनस 1 आपका 10 होता है, 12 गुना 10 जो है वो आपका 120 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 120 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, देखिए 7 प्लस करेंगे 2, फिर हम लोग गुना करेंगे, फिर दूसरा संख्या माइनस करेंगे पहला संख्या, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 आपका 9 होता है, गुना करेंगे 7 माइनस 2 आपका 5 होता है, 9 गुना 5 आपका 45 होता है। देखिए नीचे आपका 45 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, दूसरा संख्या 5 है प्लस करेंगे पहला संख्या 3 है, 5 प्लस 3 आपका 8 होता है, गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दिखिएगा 5 प्लस 3 आपका 8 होता है, गुना करेंगे 5 माइनस 3 आपका 2 होता है, 8 गुना 2 जो है ये आपका 16 हो जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 16 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो देखिए 11 से आपका 13 है, प्लस 2 का अंतर है, 13 से आगे देखिएगा तो आपका 17 है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका प्लस 4 का अंतर बनता है, 17 से 19 है, प्लस 2 का अंतर है, 19 से 23 है, प्लस 4 का अंतर है, 23 से 25 है, प्लस 2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार प्लस 2 है तो एक बार प्लस 4 है, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस 2 है तो अगला अंतर आपका प्लस 4 का रहेगा। 25 प्लस 4 आपका 29 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 29 भरा जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। इसी प्रकार से आगे जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये दोनों बिंदु जो आपके ऊपर है ये दोनों आपके सिर्फ नीचे हो जाएंगे। ये दोनों बिंदु कौन सा ऑप्शन में नीचे दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोनों बिंदु आपके नीचे है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं तो ये आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका
ऑप्शन नंबर बी वाला आकृति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एलिफेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा लीप से आपका कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर आपका एलिफेंट में दिया गया है वही वही अक्षर से आपका लीप बनता है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, एलिफेंट जो है वो आपका ELEPHANT से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका देखिए 57, 58, 91, 43 दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ई का कोड 5 बनता है, एल का कोड 7, ई का कोड 5, पी का कोड 8, एच का कोड 9, ए का कोड 1, एन का कोड 4 और टी का कोड आपका 3 बनता है। आगे देखिएगा लीप है, लीप में पहले आपका एल है, एल का कोड देखिएगा आपका 7 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद ई है, ई का कोड आपका 5 है तो यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद ए है, ए का कोड 1 है तो यहाँ पर भी आपके 1 हो जाएंगे। उसके बाद पी है, पी का कोड देखिएगा तो आपका 8 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 8 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 75, 18 दिया गया है? 75, 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अस्पताल में ही आपके नर्स और डॉक्टर दोनों रहते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गोला बना लेंगे और अस्पताल के अंदर आपका डॉक्टर और नर्स दोनों हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर आपका अलग होता है और नर्स आपका अलग होता है, यानी कि दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कप प्लेट है, सभी कप क्या है? प्लेट है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कप प्लेट है, यानी कि प्लेट के अंदर जो है वो आपके कप हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका प्लेट के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर प्लेट भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ प्लेट ग्लास है। कुछ प्लेट क्या है? ग्लास है, यानी कि ग्लास के लिए जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आरेख आपका ग्लास के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा।
देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा तो गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई गिलास आपका कप नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा तो गिलास के लिए आरेख यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई भी गिलास आपका कप नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। बस आप लोगों को याद रखना है कि दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। दक्षिण कौन सा दिशा है? दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि रघु पहले ए वाला दिशा में 2 किलोमीटर दौड़ता है। उसके बाद देखिएगा वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, यानी कि फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़ लगाता है। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है 8 किलोमीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? देखिए ए वाला दिशा में रघु आपका अभी चल रहा है, ए वाला दिशा आपका दिखेगा तो उत्तर दिशा है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से IC का संबंध 6 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है DP का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा I और C से हम लोग 6 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग I और C को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो I जो है ABCD के क्रम में ये आपका 9वें नंबर पर होता है और C जो है ABCD के क्रम में 3रे नंबर पर होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 3 आपका 12 होता है और 12 में जब 2 से भाग करते हैं तो आपका 6 बनेगा। देखिए 6 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दोनों अक्षर को ABCD के
क्रमानुसार लिखेंगे तो डी जो है ये आपके ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है और पी आपका 16वें पर होता है। इसमें देखिए दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे तो यहाँ पर भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 4 + 16 जो है ये आपका देखिएगा तो 4 + 16 20 होता है। फिर देखिए 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 20/2 आपका 10 बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है पासे की 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु है। सबसे पहले आप लोग ये सभी पासे के स्थिति को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासे 1 और पासे 4 के तो इसमें देखिएगा आपका 3 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है और 3 के बगल वाले संख्या को देखिएगा तो इसमें जो है वो आपका 4 और 6 दिया गया है और इसमें देखिएगा तो आपका 2 और 1 दिया गया है। देखिएगा 3 जो है वो आपका कॉमन संख्या है और 3 का बगल का संख्या आपका 4 6 2 1 दिया गया है। पासे में आपका 6 संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिएगा तो 3 के बगल में 4 6 2 1 दिया गया है। कौन सा संख्या आपका बच जाता है तो केवल आपका जो है वो 5 बच जाता है, यानी कि 3 का जो विपरीत संख्या है वो आपका 5 बनेगा। 3 के बगल का ये सभी संख्या है, केवल आपका 5 बच जाता है तो 3 के विपरीत आपका 5 बनेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे यदि जोड़ का अर्थ है गुना कॉमा घटाव का अर्थ है भाग कॉमा भाग का अर्थ है जोड़ कॉमा गुना का अर्थ है घटाव तो 162 गुना 52 घटाओ 26 जोड़ 15 भागा 15 जोड़ 5 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ जो है वो गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ है, भाग के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और गुना का अर्थ आपका घटाव दिया हुआ है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 162 गुना 52 है। देखिएगा गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जो है वो आपका घटाव है, यानी कि यहाँ पर आपका 162 घटाव देखिएगा तो आपका 52 हो जाएगा। आगे आपका घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है तो भागा 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 15 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना 15 हो जाएगा। देखिएगा 162 है, माइनस करेंगे 52 भागा 26 आपका 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 15 गुना 5 जो है ये आपका 75 होता है। आगे देखिएगा 162 माइनस 2 आपका 160 होता है और 160 प्लस 75 को देखिएगा तो 160 प्लस 75 जो है ये आपका 235 बनेगा। 235 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकार 2 कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न टाइपिंग करने में थोड़ा सा जो है वो आपका दिक्कत हो गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा। प्रश्न है आपका नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है,
कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए पहले इस प्रकार का आकृति है, उसके बाद इस प्रकार का, उसके बाद इस प्रकार का और उसके बाद नीचे इस प्रकार का। देखिएगा इसी प्रकार का यहाँ पर भी आकृति दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली और नाखून का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका देखिएगा तो सबसे पहला शब्द आपका कंधा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कंधा के बाद आपका भुजा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। भुजा के बाद आपका कलाई हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कलाई के बाद आपका हथेली हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। हथेली के बाद आपका उंगली हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और उंगली के बाद आपका नाखून बनेगा, यानी कि 6 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 5, 4, 6 दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 3, 2, 1, 5, 4, 6 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 626 है, ऑप्शन बी में 841 है, ऑप्शन सी में 962 है और ऑप्शन डी में 1090 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को तो देखिए 841 है। 841 आपका क्या होता है? 29 का स्क्वायर होता है। बाकी कोई भी संख्या आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं दिया गया है, केवल आपका 841 29 का स्क्वायर बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। इस वाले चैनल पर जो है वो आपको डेली एक एक वीडियो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के कराए जाते हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।